कि ऐसा ना हो कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरे तरीके से लिखा जाए। कैसे भाषाओं का वर्चस्व कैसा आ जाता है ना, कि बंगला, उड़िया, मराठी, मलयालम आदि जो भाषाएं हैं उसमें हम आदिवासी लोग सक्रिय हैं, लिख रहे हैं, परंतु वे मुख्य धारा के भीतर अभी भी हास्य के रूप में है। मैं याद करती हूँ हिंदी का जो पाठ्यक्रम है या फिर हिंदी का जो इतिहास है, उसमें सुशीला समाध नज़र नहीं आती, उसमें एलिसेका नज़र नहीं आती है। क्यों नहीं नज़र आती है? सिर्फ इसलिए क्यों खारिज कर दिया जाता है कि आदिवासी तो अपनी भाषाओं में लिखते हैं इसलिए उनको नहीं। आदिवासी सुदूर, आज का जो कोल्हान का जंगल है हमारा झारखंड, सारंडा जंगल जिसको कहा जाता है, सबसे घना जंगल, वहाँ रह करके उसने सुशीला सामंत ने चांदनी जैसी पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का जिक्र आदिवासी साहित्य, हिंदी साहित्य में क्यों नहीं होता है? वो तो मतलब शुरुआत से ही हिंदी में हो रहा है। तो वैसे ही कई जगहों पे जो अलग अलग शंकाएं हैं, वहाँ भी आदिवासी साहित्य को, आदिवासी इतिहास को, आदिवासी सामाजिकता को बिल्कुल हाशियत मतलब किनारे कर दिया जाता है। उनको गिना ही नहीं जाता है, उनको शून्य ही मान लिया जाता है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि आदिवासी तो ऐसी प्रजाति है जो साहित्य नहीं लिखता, इतिहास नहीं लिखता, राजनीति की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अस्मिता पर चर्चा करता है। मतलब हम जो भी लिखते हैं उसको या तो प्रतिरोधी संस्कृति मान लिया जाता है या तो फिर अस्मितावादी संस्कृति मान लिया जाता है, अस्मितावादी साहित्य मान लिया जाता है। पहले भी चर्चा हुई कि हम जब यहाँ जो भी राजनीति पे चर्चा होती है वहाँ पे राष्ट्रवाद पे चर्चा होती है, गांधीवाद पे होती है, साम्यवाद पे होती है, फुले और अम्बेडकरवाद पर चर्चा होती है, उनको समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन आदिवासी राजनीति को समझने की चर्चा क्यों नहीं होती? कितना कोशिश करते हैं लोग? हम क्या राजनीति के मामले में बिल्कुल जीरो हैं? हमारे लोगों ने कभी राजनीति नहीं की या क्या? जयपाल सिंह को आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र यदि सीखना है तो आदिवासियों से सीखा जा सकता है। लेकिन आदिवासी इसको कैसे सीखेंगे? आदिवासी तो पिछड़े, गरीब, बिल्कुल बैकवर्ड है। तो ये जो ईगो का सवाल है ये हमेशा शायद मुझे लगता है कि हावी रहता है। हमें ऐसा अभी भी इस सदी में भी हमें एक ऐसा इंसान मान लिया जाता है जो सभ्य हो ही नहीं सकता। और सभ्य की परिभाषा कौन गढ़ता है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए कि आज भी आप में से कई लोग गए होंगे अंडमान, है ना? वहाँ पे जो वहाँ के आदिवासी हैं, मूल आदिवासी जो हैं, उनके बारे में क्या लिखा और क्या कहा जाता है।